भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह के परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 10 एवं 11 जून 2026 बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि 12:57 से हो जाएगा, जो कि 11 जून 2026 गुरुवार की रात को 10:36 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो अधिक मास की शुद्ध एकादशी रहेगी, वो केवल और केवल 11 जून 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अधिक मास की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 12 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 7:23 तक व्रत खोल लेना चाहिए, अर्थात व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। ये एकादशी अधिक मास की एकादशी है, बड़ी एकादशी है। ये एकादशी 3 वर्ष में एक बार आने वाली एकादशी है, इसलिए इसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 10 जून 2026 बुधवार को करना है और एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को करना है और व्रत का पारणा तथा व्रत खोलने का जो दिन होता है वो रहेगा 12 जून 2026 शुक्रवार का दिन। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर के 7:23 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार 12 जून 2026 शुक्रवार को प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करेंगे तो आपका अगले दिन का भी व्रत माना जाएगा। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम और गोत्र से उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे और उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको ही प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है वो जीवन काल में जब भी एकादशी आए तब करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी आपके मन में भाव आ जाए, एकादशी व्रत का उद्यापन आप करवा लीजिए। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करके सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 34 से। इसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन वासुदेव भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रखूंगा और दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मन ही मन आप यदि इस श्लोक का श्रवण करके यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपका संकल्प माना जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से संकल्प करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। संकल्प करने के लिए सबसे पहले आप एक आसन बिछा लीजिए और आसन पर बैठ करके अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ या अपने देवी देवताओं की तरफ करके या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके आप पूजा की थाली अपने सामने रख लीजिए। उस पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर आपको जव अथवा तिल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, पीला पुष्प रखना है, कुछ पैसे इसमें रखना है, एक सुपारी रखना है। शुद्ध घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये पुरुषोत्तम माह की एकादशी है। यदि आप शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं
तो यदि आपके पास में सूखी तुलसी जी की डंडी है तो उसको जला करके आप दीपक को यदि प्रज्वलित करेंगे तो आपको 10 करोड़ दीप दान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यानी सूखी तुलसी जी की एक डंडी ले लीजिए और इसको घी में आप भिंजो लीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लीजिए और किसी और जैसे माचिस से, लाइटर से जो डंडी आपने शुद्ध घी में भिंगोई है उसको पहले जला लीजिए और उस जली हुई जो तुलसी जी की डंडी है उससे दीपक का प्रज्वलन आपको इस दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको 10 करोड़ दीप दान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। और संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लीजिए। हाथ के मध्य भाग में आप सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, जव तिल रख करके सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रौद्र नामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतोः महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे अधिक मासे द्वितीय ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति गुरुवासरान्वितायां वा अश्विनी दिवस नक्षत्रे मेष राशि स्थे श्री चंद्रे, वृषभ राशि स्थे श्री सूर्ये, कर्क राशि स्थे श्री देवराज गुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथोः। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण आप करिएगा। जो शादीशुदा माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र बोलना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं होती है उनको अपने पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। बोलो मम सपुत्रस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य सबांधवस्य जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये पूजा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां सर्व अनिष्ट ग्रह शांत्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे अधिक मास ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षे कमला एकादश्यायां परमा एकादश्यायां पुरुषोत्तमा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे दया निधान, हे कृपा निधान, आज हम आपकी कृपा से पुरुषोत्तम माह अधिक मास के पुण्य अवसर पर परमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का व्रत कर सकें। और यदि हमारे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो कृपा निधान है, आप तो दयालु है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा।
जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, क्योंकि इसी दिन से पंचरात्र व्रत का आरंभ भी हो जाएगा। तो यदि आप पंचरात्र व्रत का संकल्प धारण करना चाहते हैं तो इसी संकल्प में आपको बोल लेना चाहिए। वैसे तो पंचरात्र का जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है, इन्हें 5 दिन तक आपको जल भी नहीं पीना है। और दूसरी विधि है पंचरात्र व्रत में आप एक समय फलाहार करके और शाम को भोजन कर सकते हैं। और तीसरी विधि है आप एक समय भोजन करें, दिन भर कुछ न खाएं। और इसके बाद जो अगली विधि है वो आप 2 बार भोजन करें और बाकी समय कुछ न खाएं। इस प्रकार जो भी संभव हो, जिस विधि से आप पंचरात्र व्रत करना चाहते हैं, पंचरात्र व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचरात्र व्रत करने से मनुष्य को पूरे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पुण्य प्राप्त होगा। इस बार पंचरात्र व्रत का आरंभ 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन से यानी परमा एकादशी से शुरू होकर के 16 अगस्त 2023 अधिक मास की अमावस्या तक रहेगा। पंचरात्र व्रत में सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, तारों को अर्घ्य देना है और भगवान की अधिक मास की सभी कथाओं का श्रवण करना है। तुलसी माता के यहाँ एक दीपक लगाना है, अपने देव स्थान पूजा घर में दीपक लगाना है। दीपक हमेशा शुद्ध घी का या तिल के तेल का ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए और किसी भी पवित्र तीर्थ में या जलाशय के समीप जाकर के किनारे पर एक दीप दान करें। यदि आपके आसपास कोई पवित्र तीर्थ या जलाशय नहीं है तो आप अपने घर में जो पानी की पंडेरी होती है, जो जल रखने का स्थान होता है, वहां पर दीप दान कर देंगे तो भी आपको तीर्थ में दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। और एक दीपदान मुख्य द्वार के बाहर की तरफ दाहिने यानी सीधे हाथ की तरफ आपको करना चाहिए। शिवालय में दीपदान करें, तुलसी जी के यहाँ दीपदान करें, गौशाला में गौ माता के निमित्त दीपदान करें और पीपल के पेड़ के पास दीपदान जरूर करें। आंवले के वृक्ष के समीप आपको दीपदान करना चाहिए और खुले मैदान में आकाश दीपदान करने का भी विधान है। दीपदान बिना विधि से या विधि पूर्वक किया जाए, दोनों ही परिस्थिति में पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को करोड़ों गुना इसका पुण्य प्राप्त होगा। परमा एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करके दीपदान जरूर करें और गौ माता का पूजन करें। परमा एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, मखाना इत्यादि जो भी फलाहार है, साबूदाना, आलू और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है, उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग न करें तथा इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और चावल खाए भी नहीं। कोई भी प्राणी अपने घर में इस दिन चावल बिल्कुल भी न बनाए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे और लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए और किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। अपने पूज्य पुरुष, गुरुजन, माता पिता, सास ससुर या फिर देवी देवताओं की, शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलती से आप थोड़ा हल्का विश्राम करते हैं तो उठने के बाद स्नान करके ही आपको शाम की पूजा पाठ करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है और प्रातःकालीन वेला में आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन इस दिन जरूर करें, क्योंकि यह परमा एकादशी है और परमा एकादशी की कथा जो पद्म पुराण में बताई गई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस एकादशी के विषय में यहां तक बताया है
कि कुबेर जी ने इस एकादशी का व्रत करके ही देवताओं के धनाध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो जब कुबेर जैसे सामान्य व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करके देवताओं के कोष के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो आप पुरुषोत्तम माह की परमा एकादशी का व्रत एवं पूजन जरूर करें। इस दिन प्रातःकालीन वेला में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें, या ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की, शालिग्राम जी की, जो भी श्री विष्णु भगवान के श्री विग्रह है, उनका इस दिन पूजन अर्चन जरूर करें। और यदि संभव हो तो गेहूं रख करके, तांबे या मिट्टी या चांदी का कलश रख करके उसके ऊपर नारियल यानी श्रीफल, आम के पत्ते रख करके कलश का पूजन करें और भगवान की विधिवत भोग लगा करके आरती उतारे। इस दिन प्रभु की विशेष सेवा करनी चाहिए। भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण इस दिन आपको धारण करवाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। और पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी का तो कहना ही क्या है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत रख करके और इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य या कोई माताएं बहनें एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो वो कथा का श्रवण जरूर कर ले, क्योंकि कथा सुनने से भी एकादशी व्रत का पुण्य उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा जरूर प्रदान करें, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से, स्वयं नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। अब हम आपको परमा एकादशी की, पुरुषोत्तमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरभोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे दिव्याङ्गभूषणं भजे चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षेराब्धिसायिनं लक्ष्मीः सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचदारदये मम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है। उनमें एक पुराण आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण को भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय स्थल माना गया है और इसी पद्म पुराण में परमा एकादशी व्रत की कथा आती है और यह कथा सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभु, मुझे कृपा करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आप बताने की कृपा करें। इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है तथा व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और उस एकादशी के महत्व के विषय में जो बताया गया है उसमें लिखा हुआ है कि काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा, विद्वान, ज्ञानवान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्मवान और
अच्छी कार्यों को करने वाले थे। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता यानी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों धन के कारण बहुत परेशान थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की निरंतर सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर के स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी निर्धनता का जीवन व्यापन कर रहे थे, यानी घोर गरीबी उनके घर में थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह धन देने के लिए मुझे मना कर देते हैं और हमारी गृहस्थी धन के बिना नहीं चल पा रही है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर के कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह मानना चाहिए और करना भी चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में धन का दान करेगा तो निश्चय ही उसको अगले जन्म में धन की अपार प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है तो प्रभु हमको कैसे सुख दे सकते हैं। प्रभु जिसने अन्न का दान किया है उसको केवल अन्न ही देते हैं, जिसने धन का दान दिया है उसको धन देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी हूं और आपका विछोह, आपकी दूरी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पति के बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं पर नहीं जाइए। जो भाग्य में होगा वह यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह को मान करके ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार गरीबी में अपना जीवन यापन वह निरंतर करता रहा। एक समय की बात है कि वह अपने गृहस्थ कार्य में लगा हुआ था और अचानक उसके यहां पर कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिन्य ऋषि को देख करके ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज हम धन्य हुए हैं, आप जैसे महर्षि के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन सफल हो गया है। उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को एक सुव्यवस्थित सुंदर आसन पर बैठाया, उनका बहुत आतिथ्य किया, सत्कार किया, उनको भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप पुण्यवान हैं, कृपा करके आप मुझे गरीबी का नाश करने वाला यानी दरिद्रता को मिटाने वाला कोई सर्वोत्तम व्रत बताइए, कोई सर्वोत्तम विधि बताइए कि जिससे हमारी गरीबी नाश हो जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहां आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे घर और परिवार की दरिद्रता का नाश कर देंगे, जिससे हमारे घर में जरूर खुशहाली आएगी। क्योंकि आप जैसे संत के, ऋषि के चरण हमारे घर में पड़े हैं तो निश्चय ही आज हम धन्य हो गए हैं। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई श्रेष्ठ उत्तम उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं, सबसे पहले ऋषि ने एक श्लोक सुनाया और श्लोक में उन्होंने कहा कि परमा नाम विख्याता विष्णु स्थिति रनुत्तमा मलिम लुचे तुया कृष्ण भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। इस प्रकार ये श्लोक में यह बताया है। और अगला श्लोक जो आता है उसमें लिखा हुआ है, तस्या उपोषणम कृत्वा धन धान्यम युतो भवेत विधि ना जागरे है साकम गीत नृत्यादिकम चरेत।
इस प्रकार ये 2 श्लोक कौंडिल्य ऋषि ने उन ब्राह्मण दंपत्ति को सुनाया। इसका भावार्थ यह है कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस परमा एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव को देने वाली एकादशी है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति को प्रदान करने वाली एकादशी है। देवताओं के धनाध्यक्ष धनापति कुबेर भगवान ने इस एकादशी का व्रत करके ही भगवान को प्रसन्न करके, भोले बाबा को प्रसन्न करके, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। इसी कारण से उनको धन कुबेर की उपाधि मिली हुई है। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत का समस्त विधि विधान कह करके सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधान पूर्वक एकादशी व्रत आरंभ करो, और यदि आप पंचरात्रि व्रत करना चाहते हो तो इसी दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी से लेकर के अधिक मास समापन की अमावस्या तक, इन्हें 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता और स्त्री सहित पूरे परिवार के साथ में इस संसार में बहुत सारा सुख भोगते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, अपार संपत्ति और अटूट दौलत उनको प्राप्त हो जाती है, और पूरे परिवार के साथ में वो सभी स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं, वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद शाम को भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी को छोड़ करके अन्य दिनों में आप शाम को ही भोजन करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। जो मनुष्य इन 5 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, वे संसार के समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मांड के समस्त अधिपतियों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को इन 5 दिनों तक तिल का दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर उन वर्षों तक भगवान श्री विष्णु जी के लोक में यानी वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र का दान करते हैं, वह सूर्य लोक में जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ में स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ परमा एकादशी का व्रत करो और इसके साथ साथ पंचरात्र व्रत भी धारण कर लो। इससे तुम्हें अवश्य ही परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद वैकुंठ लोक की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मणी और उनके पति, दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, और उसके साथ ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पंचरात्र व्रत को भी उन्होंने धारण किया। यानी एकादशी से अमावस्या तक जो पंचरात्र होते हैं, उनका भी उन्होंने धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहां आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन ब्राह्मण दंपत्ति को, पति पत्नी को रहने के लिए दान में दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी उन्हें दान में दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की पूरी जो गरीबी थी, दरिद्रता थी, कंगाली थी, वह समाप्त हो गई, और इस पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात
वे दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए। इस प्रकार परमा एकादशी की इस कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर ही पूर्ण हो जाती है और प्रचुर मात्रा में उसको धन की प्राप्ति होती है, स्थायी लक्ष्मी की उसे प्राप्ति होती है। 10 प्रकार की दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होता है तथा अखंड साम्राज्य, अपार दौलत उसे मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर परमा एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम, काल हर कंटक हर, दुख हर दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुलितालकायै, कपालमालांकृतशेखरायै, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अन्ता परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्डागजाति कर्वे रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल बालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांचैव न जानामि क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप परमा एकादशी के निमित्त या पुरुषोत्तम माह के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर से भेज करके परमा एकादशी का, अधिक मास का, पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तथा प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और इसी समय टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।